लेबनान में इजराइल का बड़ा हमला शुरू। लेबनान के सैन्य अड्डों पर एयर स्ट्राइक की गई है। आईडीएफ का अटैक है। हेलीकॉप्टर से ये ऑपरेशन किया जा रहा है। लेबनान में इजराइल ने बड़ा हमला किया है। हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर रही है इजरायली डिफेंस फोर्सेस। हेलीकॉप्टर के जरिए अटैक किया जा रहा है लेबनान में। ये बड़ा हमला शुरू किया गया लेबनान के सैन्य अड्डों पर। लेबनान के सैन्य अड्डों पर हमला करने के लिए इजरायली डिफेंस फोर्सेस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर रही है। गाजा में लगातार हमले हो रहे हैं। लोगों की मौत हो रही है। अस्पतालों में जगह नहीं बची है। हमास के कई ठिकानों में मलबे में तब्दील हो चुके हैं। लेकिन हमास ने इजराइल पर हमला नहीं रोका है। गाजा से रॉकेट हमले अभी भी जारी हैं। इजराइल के कई शहरों में फिर धमाके हुए हैं। एयर डिफेंस को मात देने के लिए गाजा रॉकेट की बरसात कर रहा है और तल अवीव तक दहशत कायम है। शनिवार रात से अब तक इजराइल पर कई बार हमले किए गए हैं। शनिवार से रॉकेट प्रहार का जो सिलसिला शुरू हुआ वो अब तक थमा नहीं। इजराइल अपनी बारूदी ताकत से गाजा को खंडर बना रहा है, लेकिन हमास की हिम्मत को तोड़ने में कामयाब नहीं हुआ है। जगह जगह एयर डिफेंस लगा दिए गए हैं। 24 घंटे निगरानी की जा रही है, लेकिन हमास के रॉकेट अब भी इजराइल की जमीन को छूने में कामयाब हो रहे हैं। हमास लगातार रॉकेट बरसा रहा है। इजराइल के दक्षिणी इलाके से लेकर राजधानी तेल अवीव तक को टारगेट करने की कोशिश जारी है। इजराइल से ऐसी कई तस्वीरें आई हैं जिससे जाहिर हो रहा है कि इजराइल के लोग अब तक हमास के खौफ में जी रहे हैं। गाजा से दागा गया एक रॉकेट एक रिहायशी इमारत के कैंपस में गिरा। इजराइल के स्टे रोड के इस घर में जोरदार धमाके के बाद आग लग गई। रिपोर्ट के मुताबिक इस धमाके में घर में मौजूद लोगों की जान बाल बाल बच गई। हमास के रॉकेट को नष्ट करने के लिए इजराइल के तमाम एयर डिफेंस हर वक्त मुस्तैद है। हवा में हो रहे ये धमाके एयर डिफेंस के प्रहार का ही असर है। इजराइल में हमास का हमला शनिवार रात को भी जारी रहा। इजराइल के कई शहरों में रॉकेट हमले से नुकसान की खबर। इजराइल में शनिवार रात रह रहकर धमाके होते रहे। धमाकों की वजह से कई जगहों पर अफरा तफरी मचती रही। इजराइल के जल जुलिया में पूरी रात अफरा तफरी मची रही। तेल अवीव में भी शनिवार रात को खतरे का सायरन बजता रहा। लोग सुरक्षित जगहों पर छिप गए और सड़कें वीरान हो गई। गाजा में रह रहकर रॉकेट प्रहार होता रहा। एयर डिफेंस से लगातार रॉकेट को नष्ट करने का अभियान भी जारी रहा। अब आगे देखिए, खतरे का सायरन बज रहा था। एक ऊंची इमारत से लोग वीडियो बना रहे थे, तभी रॉकेट का जोरदार धमाका हो गया। अश्केलोन में गाजा का हमला जारी है, लेकिन अब यहां इजराइल का एयर डिफेंस आयरन डोम तैनात है और रॉकेट हमलों को नाकाम किया जा रहा है। इजराइल के बटयाम की सड़कों पर मलबा फैला है। यहां जबरदस्त रॉकेट हमला हुआ है। इजराइल की ताकतवर सेना हमास के रॉकेट को रोकने में नाकाम हो रही है। वजह हमास का रॉकेट भंडार है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। एक बार में इतने रॉकेट दागे जा रहे हैं कि आयरन डोम की ताकत कम पड़ रही है।
यही वजह है कि अब भी इजराइल के लोग घर से बाहर निकलने में डर रहे हैं और इजराइल के शहरों में रह रहकर सायरन गूंज रहा है। हमास ने खुद वीडियो जारी किया है। हमास ने दिखाया है कि कैसे अब गाजा में ही रॉकेट तैयार किए जा रहे हैं। रॉकेट तैयार होने से उसे बॉर्डर तक भेजने की पूरी प्रक्रिया इस वीडियो में है। हमास इन्हीं देसी रॉकेट से इजराइल पर हमले कर रहा है। एक 105 mm कैलिबर के ये रॉकेट कम ताकतवर नहीं, इस रॉकेट से बड़ा धमाका होता है। हमास ने वीडियो जारी करके इजरायली सेना को चेतावनी दी। वीडियो में दिखाया गया है कि हमास ने कैसे गुरिल्ला वॉर की तैयारी की हुई है। गाजा में तहखानों और सुरंगों का कितना बड़ा नेटवर्क है, कैसे अचानक इजरायली फोर्स पर हमला हो सकता है और कैसे टैंक से लैस सेना भी लाचार हो जाएगी। हमास ने चेतावनी दी है कि इजराइल की सेना का गाजा में घुसना मौत को गले लगाने जैसा होने वाला है। वीडियो में दिखाया गया है कि हमास की तैयारी कैसी है और चंद हमास लड़ाके कैसे एक बड़ी सेना पर भारी पड़ेंगे। ये वीडियो वेस्ट बैंक का है। रात भर गाजा से कैसे रॉकेट दागे जा रहे हैं, ये देखा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।